तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। मंच पर उपस्थित सम्मान्य स्वामी विदेह योगी जी, मान्य इस वैदिक एवं आधुनिक विज्ञान शोध संस्थान के संस्थापक भ्राता स्वामी अग्निव्रत जी नैष्ठिक एवं सम्मान्य भ्राता सज्जन सिंह जी कोठारी, देश भर में अपने भजनोपदेश से जनसाधारण को लाभान्वित करने वाले मान्य भाई केशव जी, सामने बैठी हुई मान के योग्य मेरी माताओं, बहनों तथा बंधुजन एवं इस मंच की कुशल संचालिका मधुलिका जी। मनुष्य उत्पन्न क्यों हुआ है, यह एक जिज्ञास्य तथ्य है। हम ये जानें कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को बिता रहा है। वेद ने कहा विहि स्रोतो अस्त्रिक्षत नेन्द्रम देवम अमंसत यत्रा मदत वृषा कपिः अर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मात् इंद्र उत्तरः। वेद में कहा गया है कि मनुष्य को जो उत्पन्न किया गया है और जो उत्पन्न किया गया है उसका विशेषण क्या है। आपने क्रतु सुना है, जीव सुना है, मनुष्य सुना है, आर्य सुना है। विशेषण और दिया गया सोतु और संबोधन में बन गया सोतो। है सोतो निचोड़ने वाले, हम निचोड़ने के लिए उत्पन्न हुए हैं। और क्या निचोड़ना है जीवन में यह भी पता होना चाहिए। क्या रस, अनार का रस, मौसमी का रस, क्या रस। हम उत्पन्न हुए हैं निचोड़ने के लिए। को कहा गया विहि स्रोतो सोतो अस्त्रिक्षत, तुम बनाए गए हो, हे सोतो हो, निचोड़ने वाले। और इसके बिना नेन्द्रम देवम अमंसत, बिना इसके उस इंद्र को नहीं पा सकते। माने तात्पर्य हुआ कि हमको जो बनाया गया है तो हमको निचोड़ना कार्य कहाँ करना है। ये निचोड़ने का कार्य यागों में होता है। आज के इस सत्र का विषय है यज्ञ और अध्यात्म, दोनों का। हम यज्ञ करते हैं और एक अध्यात्म शब्द को भी जानते हैं। इन दोनों का क्या परस्पर में कोई संबंध है या ऐसे ही है? क्योंकि जो 5 यज्ञ गिनाए जाते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णव यज्ञ, जो 5 यज्ञ गिनाए गए हैं, इनका क्या परस्पर में कोई संबंध है? और संबंध जरूर होना चाहिए। जो किया जा रहा है यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ का भी घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे का संबंध है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। और एक दूसरे को जब हम जान लेते हैं और उसका करने का तरीका समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जिस लिए बनाए गए हैं उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। यज्ञों में सोम को निचोड़ा जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, यज्ञ में घी डाला जाता है और घी डालने के लिए भी पहले दूध की आवश्यकता है। दूध का निचोड़ना, दूध का निकालना यह भी आना चाहिए। जो यज्ञ किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं,
उसके लिए यजमान को एक रात्रि पहले से ही दूध को निकालना, दूध को जमाना, अगले दिन उसको मथना, मथ करके घी को निकालना और निकालने का आहुति देना, यह प्रक्रिया है और की जाती हो, की जानी चाहिए। करते नहीं है एक अलग बात है, नहीं किया जा रहा है एक अलग बात है कि डिब्बे में मिल रहा है, घी डाल ले रहे हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। लेकिन विशेषण मेरा यह है, स्रोतो सुई अभिषवे सोतो हो, सोतु हो सुई अभिषवे, अभिषम करना है हमको, तुन प्रत्यय हो गया, सोतु शब्द बना, सोतो बन गया। हे निचोड़ने वाले, दुग्ध का दोहन करने वाले, सोम का निश्चोतन करने वाले, अगर तुमने यह कार्य नहीं किया, घृत को नहीं निकाला, सर्पी मंड कषाया, श्वेताश्वर उस प्रसन्न में कहा कि जो घी पका करके उसके इस बात को जान लेता है कि उसके ऊपर कैसे मान जो मट्ठे का वो आ रहा है, वो उससे अलग कैसे घी हुआ, इस विधि को समझ लेता है। उस विधि को समझने वाला ही इस संसार में व्याप्त व्यापक सर्वज्ञ जो परमात्मा है उसको भी समझ लेता है। अगर उसको नहीं समझ पाया, आज तो हम घी ऐसे ही पका ले रहे हैं, मशीन से पकाए जा रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचने वाली है, ईश्वर तक पहुँचने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को हम समझ नहीं रहे हैं। तो सो तो हो, हे घी को निकालने वाले, सोम रस को निकालने वाले, जब तक ये प्रक्रिया नहीं करोगे तब तक नेन्द्रम देवम अमनसत, उस देव को नहीं समझ सकते हो जिस देव को आपको समझना है। और देव को समझ करके करना क्या है, ना समझे तो जो इंद्र है उसे ना समझे तो क्या होगा, ना उसको समझना तो आप आवश्यक है, क्योंकि यत्रा मदद, उसका जान लेने पर क्या होता है, अमदद मरी हर्ष, हमें आनंद होता है। और आनंद कितना होता है इसके लिए बता, वृषा कपि, वो धर्म श्रेष्ठ जो व्यक्ति है, क्योंकि यज्ञ का करना, यज्ञ में आहुति देना ये धर्म है, धर्म पूर्वक कार्य किया जा रहा है, वो धर्म है, धर्म श्रेष्ठ है। वह अर्यः गतिशील वो व्यक्ति जो है, पुष्टेशु मत सखा, पुष्टेशु जो पुष धारण है, पुष पुष्टौ जो के पोषण करने वाले, जगत में जिस प्रकार के लोग हैं उनमें मत सखा, उन सब में मेरा वो मित्र बन जाया करता है। इंद्र कह रहा है कि इंद्र वाला बन जाता है जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। आगे और कहा कि इंद्र विश्वस्मात् उत्तर, वो इंद्र जो है विश्वस्मात् पूरे इस ब्रह्मांड से क्या है, उत्तर है, परे है, उत्तर उत्तम। संसार की दृष्टि से जीवात्मा के लिए उपदेश है, संसार की दृष्टि से परमात्मा उत्तर है, जीवात्मा की दृष्टि से वो उत्तम है। उत ये प्रकृति होगी, उत्तर जीवात्मा होगा, उत्तम परमात्मा होगा, यह उत्तर है। इंद्र किसे कहते हैं भाई, जो परमात्मा है उसका नाम इंद्र है। इंद्र क्यों कहा जा रहा है, इराम दृणाति इंद्र, इरा जल, जो जल को फाड़ देता है, जो अंतरिक्ष से देवलोक से जल आ रहा है उसको फाड़ने वाला है कौन, उसको फाड़ने वाला वो इंद्र है, परमात्मा है, वो सूर्य है, वो आदित्य है जो फाड़ करके नीचे लाता है। इराम दृणाति इंद्र, इराम धारयति इंद्र, और इंद्र को धारण भी करता है, इरा को धारण भी करता है, जल को धारण भी करता है, बादल में टिका हुआ है पानी, उसको धारण भी परमात्मा करा रहा है, और चुआने वाला भी परमात्मा है। इस प्रकार का जो इंद्र है, वो इंद्र को पाना किस लिए पाना, इसके लिए मंत्र में और कहा गया कि इंद्रो मृडयाति नो नः न पश्चात अघम नशत। इंद्र जो है हमें मृडयाति सुख देता है। इंद्र को प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है कि सुख देने वाला, सुख चाहिए, सुख ऐसे नहीं मिल सकता है, इंद्र के द्वारा मिलेगा, और इंद्र भी यज्ञ के द्वारा मिलेगा, यज्ञ किया जाएगा, उसका ये एक प्रक्रिया है, उसका एक तरीका है। इंद्र तब मिलता है जब यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ किया जाता है तो इंद्र मिलता है, और इंद्र मिलने पर मृडयाति, वो सुख देता है, हमको सबको देता है। क्यों देता है भाई, जिससे कि ना पश्चात अघम नशत, जिससे कि हमें कभी भी पाप घेर न लेवे, पाप से दूर करता है। जीवन में जो पाप हुआ करते हैं, आप जानते हैं
कैसे कैसे होते हैं पाप? 6 मेरे शरीर में अवयव हैं पाप करने के। इसके लिए तैतृय अर्णक में कहा गया कि पाप करने के 6 तरीके हैं। और 6 तरीके क्या हैं शरीर में? वहां कहा गया यत अहना पापम कार्षम, दिन में जो मैंने पाप किया है, किस किस से किया है? मनसा वाचा हस्ताभ्याम पादाभ्याम उदरेण शिश्नाच अहतद अवलंबतु यत्किंच मया पापम कृतम। दिन वो है, दिन से प्रार्थना की जा रही है। अहस जो परमेश्वर है उससे प्रार्थना की जा रही है कि दिन में मैंने मन से, वाणी से, हाथों से, पैरों से, उदर से, गुप्तांगों से जो भी पाप किया है वह मेरा दूर हो जावे। मन से कैसे पाप करते हैं? अहिंसा के भाव ले आना यह पाप है, चोरी का भाव ले आना यह पाप है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य वाचा, वाणी से बोलता है कि तुम्हें मार डालूंगा, इस प्रकार का कर दूंगा, चुगली करता है, झूठ बोलता है, ये सब पाप है। हस्ताभ्याम, हाथ से मार ही देता है। पादाभ्याम, पैरों से आघात करता है। बहुत बार होता है कि गाय बैठी हुई है और गाय को व्यक्ति पैर लगा देता है, उसके लिए भी कहा है यष्टगाम पदास्फुरति, जो कोई भी पैर से गाय को स्पर्श करता है शीशे न विद्यामय, उसको मैं ऐसे दूर कर दूंगा जो कि कभी भी अपनी दृष्टि इस संसार में नहीं रह सकता, उसको जन्म से ही बाहर कर दूंगा, उसे सृष्टि में आने ही नहीं दूंगा। जो कि पैरों से भी पाप कर रहा है, यश्च गाम पदास्पर्ति, गाय को पैर से भी छू लिया, यदि किसी व्यक्ति को भी छू लिया वो ठीक नहीं है, वो पाप किया जा रहा है। हस्ताभ्याम पादाभ्याम उदरेण, व्यक्ति उदर के द्वारा हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उदर के वशीभूत कर रहे हैं। उधर में जाना चाहिए, मांस है, मदिरा है, अंडे हैं, जो कुछ खा रहे हैं हम उसके वशीभूत खा रहे हैं, ये पाप है, पाप के अंतर्गत आता है, ये पाप किया जा रहा है। तो इंद्र की प्राप्ति से ये होने वाला है कि इंद्रो मृडेति, इंद्र जो है हमारे लिए सुख देता है, न और क्यों देता है? ना पश्चात अघम नशत, जिससे के पीछे आने वाला, यदि मैंने पाप कर लिया पहले से और पहले से पाप कर लिया, उसका तो मुझे पाप लगने वाला ही है। अगर हमने इंद्र को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, तो पीछे से आने वाला जो कष्ट है वो आता नहीं है, दूर भाग जाता है। जिसके लिए दर्शनों में कहा गया है कि हेयम दुखम अनागतम, आए ही नहीं, जो पाप कर चुके हैं उसका फल तो जरूर मिलेगा और भोगना ही पड़ेगा, मेरे पास दुख ही ना आए, इसकी आवश्यकता है। यम दुखम अनागतम, जो अनागत है अभी आया ही नहीं है, ऐसे दुख की निवृत्ति के लिए इंद्र को प्राप्त करना जीवन में परम आवश्यक है। और परम आवश्यक होने के कारण से हमें यज्ञ भी करना ही होगा, यज्ञ में आहुति डालनी ही होगी। उपनिषदें सभी पढ़ते हैं, उपनिषदों में एक उपकौशल का एक प्रकरण है। उपकौशल सत्यकाम जाबाल ऋषि के आश्रम में पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी पढ़ने चले गए। सत्यकाम आचार्य थे, सत्यकाम आचार्य ने भी बड़े मुश्किल से विद्या पाई थी, ईश्वर को पाया था, ईश्वर का जो विज्ञान है उसको जाना था। विज्ञान आप सोचते होंगे कुछ पदार्थों का ही नाम है, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदों के 4 विषय लिखे हैं। चत्वारो वेद विषयाः विज्ञान कर्मोपासना ज्ञान कांड भेद। विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 4 विषय हैं, मुख्य रूप से वेदों के विषय हैं, विज्ञान है। और कहा कि तत्रापि प्रथमा मुख्य विषय है, जो विज्ञान है बड़ा मुख्य विषय है, और विज्ञान सुनते भी चले आ रहे हैं। विज्ञान के शिलान्यास के लिए भी आप बैठे हुए हैं। और विज्ञान में कहा गया कि विज्ञान में क्या क्या आता है, वहां कहा गया कि ईश्वरादारभ्य तृण पदार्थ पर्यंतम, ईश्वर से लेकर के तृण पर्यंत का जो ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। केवल पदार्थों का विज्ञान नहीं है
किसी धातु विशेष का विज्ञान नहीं है। ईश्वर का स्वरूप समझ लेना भी बड़ा विज्ञान है। उस विज्ञान को जाना। क्यों जाना? क्योंकि वहीं पर ही सारे पदार्थ समाहित हैं, सब कुछ उसी में ही समाहित है। इसलिए ईश्वर को जानना बहुत बड़ा विज्ञान है। उपकौशल जिस समय सत्यकाम के पास पढ़ने गए, सत्यकाम ने भी ऐसे विज्ञान नहीं पाया था, ऐसे ज्ञान नहीं पाया था। आचार्य ने कहा ये 400 गौवे हैं, लेके जाओ अपने आश्रम में और जंगल में लेके जाओ आश्रम से। और वो चले गए। उन्होंने संकल्प कर लिया जब तक ये 1000 नहीं हो जाएंगे तब तक लौट करके नहीं आऊंगा। 1000 पशु हो गए, 400 से लौट करके आ गए। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ हो गया। वहां एक वृषभ का उपमान दिया गया है कि वृषभ होता है तो वृषभ वही परमात्मा का ज्ञान है। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी को किसको धारण कर रखा है? वृषभ ने धारण कर रखा है। वो वृषभ कौन है? वर्षनाथ, जो कि देता है वृष्टि में सबको उपादान वही दे रहा है, परमात्मा है। तो परमात्मा ने यह सृष्टि दी हुई है। तो सत्यकाम ने विचरण करते हुए पूरा ज्ञान परमेश्वर का पाया था। इसी प्रकार से अपने शिष्य उपकौशल को भी यही मार्ग दर्शाना चाहते थे। उन्होंने भी वो आया और 3 अग्नियां दे दी परिचर्या के लिए। परिचर्या कहते हैं सेवा को। उसकी सेवा के लिए 3 अग्नियां थी, अन्वाहार्य पचन और आह्वनीय, और तीसरी थी गार्हपत्य अग्नि। 3 अग्नियों की परिचर्या कर रहे थे। अग्नियों के बहुत नाम हैं, 5 अग्नियां भी कही जाती हैं। जब 5 अग्नि कही जाती है तब होता है आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आवसत्य और सभ्य। ये अलग होती हैं। सभ्य अग्नि जो है रखी जाती है गुरु और शिष्य के बीच में, आवसत्य राजा प्रजा के बीच में रखी जाती है, और बाकी जो 3 अग्नियां हैं वो यज्ञ के काम आती हैं। लेकिन उपकौशल के सामने सत्यकाम ऋषि के आश्रम में जो 3 अग्नियां दी गई थी, अन्वाहार्य पचन जिसमें के भोजन बनता है उस अग्नि की रक्षा के लिए, और दूसरा आह्वनी जिसमें अग्निहोत्र इत्यादि किया जा रहा था, और तीसरी अग्नि दी गार्हपत्य अग्नि जिस अग्नि के द्वारा सभी अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। यह 3 अग्नियां दी और उपकौशल उनकी परिचर्या करते रहे। अग्नि का न बुझने देना यह परिचर्या होती है। तीनों अग्नियां बुझने नहीं दी। बहुत दिन हो गए, उनके साथी भी थे, वो साथी सभी पढ़ करके और उनका दीक्षांत होकर के चले गए। लेकिन उपकौशल को सत्यकाम ऋषि ने भेजा नहीं, बाहर ही नहीं किया, रहे वहां पर। उनकी पत्नी भी घबरा गई, क्योंकि महिला जो होती है थोड़ा कोमल स्वभाव की होती है। अगर इस विद्यार्थी ने तो इतना परिश्रम कर लिया, इतनी परिचर्या कर ली, और इसका दीक्षांत क्यों नहीं किया, इसको अपने आश्रम में क्यों रख लिया? सत्यकाम ने सुना और बिना सुने ही चले गए, प्रवास में चले गए, कुछ नहीं सुना। अब वो फिर वही अग्नियों में लग गया। उसने माता को उत्तर दिया कि माता देखो, मेरे अंदर अभी बहुत सारे कलमश हैं, इसलिए मुझे और काम करना है, करता रहूंगा। इसी प्रकार से मैं करता रहूंगा, इसकी सेवा करता रहूंगा, अग्नियों को कभी बुझने नहीं दूंगा। अग्नियां प्रज्वलित होती रही। आखिर में आकर के एक अलंकारिक वर्ण है कि इस प्रकार का कार्य करते हुए, अग्निहोत्र को करते हुए, अग्निहोत्र किया जाना, आहुति देना, यज्ञ हो रहा है आहुति दे दी, इसका नाम अग्निहोत्र नहीं है। अग्निहोत्र किया जाना चाहिए, इसका नाम अग्निहोत्र है। इसकी आग धधकनी चाहिए, अग्नि अंदर प्रज्वलित होनी चाहिए, इसका नाम अग्निहोत्र है। मुझे अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र मेरे द्वारा होना चाहिए रोजाना। यह जो अग्नि है इसका नाम अग्निहोत्र है। दर्शनों में इसी के लिए कहा गया है। तो वो अग्निहोत्र को करता रहा, बढ़ाता रहा, करता रहा। उसके अंदर से एक अग्नि धधकी। उसने कहा कि जो अग्नि है, माने जिसको तो एक अग्नि ने मतलब उसको एक ऐसा ज्ञान दिया कि तुम ये पृथ्वी को और पृथ्वी में रहने वाली अग्नि को, अग्नि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्न को और उसको बढ़ाने वाला जो आदित्य है, तुम सबको एक समझते हो और पृथक पृथक समझते हो। ये पृथक नहीं है, ना पृथ्वी अलग है, ना इसकी वैश्वानर अग्नि पृथक है इसकी, और ना ही अन्न पृथक है, और ना ही आदित्य पृथक है। ये जो आदित्य है उसमें मैं ही तो वास कर रहा हूँ। माने परमात्मा ने ये उसे उद्बुद्ध किया, इस अग्नि के माध्यम से, आदित्य की अग्नि के माध्यम से तुम मुझे, इस सर्वत्र व्यापक इंद्र के अग्नि को मुझे समझो, ये जानो, मैं ही हूं सब जगह। इसी प्रकार से जल, नक्षत्र, दिशाएं,
और चंद्रमा, इनका जो संगठन था उसके लिए भी कहा। चंद्रमा ने कहा, चंद्रमा की अग्नि ने कहा, क्या तुम ये समझते हो सब ये अलग हैं? ये अलग नहीं है। इनमें जो विद्यमान है वो चंद्रमा, सबको शांति और सुख देने वाला परमात्मा जो है वही विद्यमान है, वही इन सबको चला रहा है। इसी प्रकार से गार्हपत्य अग्नि का जो विद्युत था, प्राण, आकाश, विद्युत, इन सब ने कहा कि देखो ये पृथक पृथक नहीं है, ये सब एक हैं। तात्पर्य हुआ आदित्य की अग्नि, चंद्रमा की अग्नि और विद्युत की अग्नि पृथक नहीं है, जिसके लिए बहुत मोटे शब्द में कहा जाता है, न तत्र सूर्यो भाति न तत्र चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जब कुछ चमकता ही नहीं है, प्रकाशितवान होता ही नहीं है, होता किससे है? परमात्मा से होता है। तो परमात्मा जो है सबको प्रकाश दे रहा है, सभी जो ज्ञानवान चेतनवान प्राणी हैं उनको प्रकाश दे रहा है। परसों मेरे पास एक फोन आया, फोन बहुत सारे आते रहते हैं प्रश्नों के। उन्होंने कहा मैं भैया विशिष्ट स्वामी जी हैं, उनके आश्रम में रहता हूँ, पर मुझे ये बताओ चेतन तो ईश्वर भी है और चेतन जीवात्मा भी, अंतर क्या है? दोनों का चेतनता में अंतर तो कोई होना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ अंतर है, उसकी चेतनता जड़ चेतन में विद्यमान है और हमारी चेतना जो है मेरे शरीर में इंद्रियों में वर्तमान है, एक देशी रूप में विद्यमान है, खाली इतना ही चेतनता है हमारी। तो उसकी पूरे ब्रह्मांड में चेतनता विद्यमान है, उसकी व्यापक है और उसकी बाहर भी होते हुए मेरे अंदर भी है, प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, उसकी चेतनता ये है। और इतना ही नहीं है, संज्ञानम, चिति संज्ञाने से चेतनता बनता है, माने उसका संज्ञान जो है बड़ा व्यापक है और मेरा जो संज्ञान है बड़ा अल्पज्य है, बड़ा थोड़ा है, बड़ा लघु है। जो जीवात्मा है उसका लघु संज्ञान है, उसका व्यापक संज्ञान है, इसलिए उसकी संज्ञा सर्वज्ञ है। ये चेतनताओं में अंतर है दोनों की उसमें। तो इस प्रकार से उन अग्नियों ने बताया कि जो अग्नि है वो अग्नि अपने आप नहीं धड़क रही है, इस अग्नि के अंदर विद्यमान वो परमात्मा कार्य कर रहा है। और ये शिक्षा हम ये अग्निहोत्र से लेते हैं। याद रखिएगा जो अग्निहोत्र है वो आपका नैतिक कर्म है और नैतिक कर्म कैसा होता है? निष्काम हुआ करता है। काम्य कर्म अलग होते हैं, पुत्र की कामना से, फल प्राप्ति की कामना से, पास होने की कामना से, वर्षा की इष्टि के कामना से, आरोग्य की कामना से, ये सब काम में है। नैमित्तिकीय होते हैं, किसी निमित्त से कर देना, किसी का निवारण के करना, क्या वृष्टि हो नहीं रही है उसके लिए वृष्टि के लिए कर लेना, मैं ये मेरे पास उपलब्ध नहीं है उसके लिए कर लेना, मुझे भूमि प्राप्त हो जाए, मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, वो निमित्त से की जाती है। किसी भी काम से निमित्त के लिए करते हैं, वो अलग अलग है। लेकिन अग्निहोत्र जिस दिन मेरा निष्काम बन जाएगा, अग्निहोत्र में क्या, अग्निहोत्र की आहुतियां भी देते होते हैं और साथ में अपनी यशस्वी की आहुतियां भी देते हैं और साथ में अपने आरोग्य की भी आहुति देते हैं, वो केवल बन जाता है काम में यज्ञ। ये अग्निहोत्र है, जिस दिन हम निष्काम बना लेंगे उस दिन ही ये होगा वी स्रोतो नेन्द्रम अमन सत। जब तक ये अग्निहोत्र मेरा निष्काम नहीं बनेगा तब तक हम उस इंद्र को नहीं पा सकते और इंद्र को नहीं पा सकेंगे तो मेरे अंदर मृडयाति इंद्रो न मृडयाति, जो मुझे सुख देने वाला है। और इससे होने वाला क्या है? ना पश्चात अघम नशत, जिससे के पीछे से मेरे पाप कोई ना आ जाए। और पीछे से जब पाप हो जाता तो केवल हटाना भर रह जाता है, दुख तो होना ही है, दुख ना होवे हेयम दुखम अनागतम, उसको अनागत को हटाने के लिए। दूसरा, अगर दुख आ भी गया है तो नात्मानम अवसादयेत, पूर्वाभि जो पहले से किए हुए हैं, असंपत्ति भी जो मुझे प्राप्त नहीं है, कभी भी अपने को दुखी नहीं करना चाहिए। कभी पाप हो भी जाए, भाई और बहनों सुन लो, उसके अवसाद में ग्रस्त रहने का काम किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ने का काम है, बढ़ जाना चाहिए, ईश्वर का नाम लेकर के बढ़ना चाहिए, ईश्वर की भक्ति कर देनी चाहिए और भक्ति करने से ही वो पाप आगे बढ़ता नहीं है। स्वामी दयानंद ने बहुत जगह लिखा है कि अगर पाप हो जाए तो उसको हटाया कैसे जाए, आगे नहीं आए तो 3 बातें बताई हैं उन्होंने। एक तो वह बताया है कि गायत्री मंत्र का पाठ करें, एक दूसरा बताया ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा इस मंत्र का जाप करें,
तीसरी बात कही है, ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इन मंत्रों का जाप किया जाए। ये उनके पत्र विज्ञापन में बहुधा आता है कि पाप की निवृत्ति के लिए इन 3 मंत्रों का जाप किया जाए। पाप की निवृत्ति के लिए डुबकी लगाने के लिए आवश्यकता नहीं। डुबकी करने का क्या होगा, वो तो ऊपर से पाप हुआ नहीं है, अंदर से हुआ है, क्योंकि जड़ हमारा मन ही होता है। तो मन का जो दोष है वो तो मंत्रों के जाप से ही हटेगा, उससे ही दूर होने वाला है। तो मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। मंत्र को जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो ही हमें उस इंद्र की प्राप्ति होती है और इंद्र ही हमें मृडयाति सुख देता है। और बहुत बड़ा लाभ क्या होता है वो तो आपने अभी सुना ही नहीं। भद्रः पुरस्तात् नो भवत्, और उसके बाद भद्रम नो परस्तात्, और उसके बाद हमारे सामने भद्र की प्राप्ति हो जाती है। भद्र भी छोटी मोटी बात नहीं है, उसको भी सुनते चलिए थोड़े से शब्दों में। भद्र क्या होता है? भजनी जो हो वो भद्र है। भद्रम भवाति नो पुरः, मंत्र का अंतिम चरण है भद्रम भवाति नो पुरः, उसका भद्र उत्पन्न हो जाता है। यदि हमने पाप को छोड़ दिया, भद्र क्या है? भद्र सोचते रहते हैं कुछ ऐसा ही चीज होगा। भद्र माने भद्र ऐसा नहीं है, भजनीय वो प्रभु है, वो प्राप्त हो जाता है हमें। और भद्रम भजते है, सेवनी जो है, सेवनी क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है एक बात। और अभिद्रवणीयम भवति भूतानाम, और वो चीज प्राप्त होता है जिसके लिए सब भागते हैं, जिसके लिए सब दौड़ते हैं। देखो सभी जगह जाइए, परिक्रमा लग रही है सब जगह, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भद्र, यज्ञ किया नहीं, आहुति दी नहीं, निष्काम बने नहीं, और भद्र की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा। करना तो पड़ेगा जो किया जाना चाहिए, तभी हो सकता है। सही लिखेंगे परिणाम सही आएगा, सही करेंगे परिणाम सही आएगा, सही करेंगे परिणाम सही आएगा। तो सही काम करना पड़ेगा, उचित काम करने पड़ेगा। भद्रम, दूसरी बात क्या है? भवत रमयति वा, भद्र उसे कहते हैं जो होता हुआ सबको खुश कर देवे, होता हुआ खुश करे। यज्ञ होता हुआ सबको प्रसन्न करता है। और संतानें हमारी भद्र हैं, विद्या मेरी भद्र है, विचार मेरे भद्र हैं, ये सब भद्र हैं। चौथी बात कही गई भाजनाद्वा, जो हमें योग्य पात्र बना दे, भाजन बना दे, वो चीज प्राप्त करनी है। वह संबल, वह बल, वह ऐश्वर्य परमात्मा प्रदान करता है। तो हमें यज्ञ और अध्यात्म दोनों को जोड़ना चाहिए, और दोनों के सामंजस्य से ही हमारा जीवन सुखमय बनता है, सबके कल्याण करने लायक बनता है, परोपकारी बनता है, उपकारी बनता है। इन्हीं भावों के साथ मैं मंत्र को दोहराते हुए विराम लेती हूँ। कहा गया, विहि सोतो असृक्षत नेन्द्रम देवम अमंसत, यत्रा मदत वृषा कपिः अर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मात् इंद्र उत्तरः, इंद्रो मृडयाति नो पश्चात अघम नशत, भद्रम भवाति नः पुरस्तात्। ओम। सूर्या देवी जी चतुर्वेदा को आपने सभी सुना। उन्होंने वेद मंत्र का व्याख्यान हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यज्ञ के विषय में चर्चा की। यज्ञ जो है ये एक स्वर्गीय नौका के समान है, जो हमें सांसारिक बंधनों से, सांसारिक क्लेशों से दूर करके स्वर्ग की ओर ले जाती है। यहाँ स्वर्ग का अभिप्राय है विशेष सुख, जो हमें विशेष सुख प्राप्त करा सकती है। ऐसी यह यज्ञीय नौका है। इसके लिए कहा स्वर्ग कामो यजेत, जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, जो सुख की कामना करता है, वह यज्ञ करे। हमें यज्ञ और अध्यात्म इसको जोड़ने की आवश्यकता है। आचार्य जी ने यहाँ हमारे सामने अभी देवता के विषय में चर्चा की। देवता क्या होता है आप सभी को हो सकता है इसके विषय में जानकारी न हो, तो देवता के विषय में निरुक्त में आया है, देवो दानाद्वा
द्योतनाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा। देवता के कई अर्थ बताए गए हैं यहाँ पर। जो द्युस्थानीय होता है, जो देता है, देने वाला होता है। तो इंद्र देवता के विषय में हमारे सामने चर्चा हुई। आचार्य डॉक्टर सूर्या देवी जी ने अनेक वेद मंत्रों के, उपनिषदों के, अन्य शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा अपनी बात को हमारे सम्मुख रखा। आचार्य जी ने बताया कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आया है, अनागत दुख है, उसका त्याग कर देना चाहिए। दुख की निवृत्ति हम किस प्रकार करें, पाप से किस प्रकार बचें, तो एक उपाय तो इसके लिए हम सब भी करते हैं, हो सकता आप सब भी करते हो। संध्या जो हम करते हैं, संध्या के लिए मनुस्मृति में आया है कि जो दिवाकालीन दिन में होने वाले जो पाप हैं उनकी निवृत्ति के लिए हम सायंकालीन संध्या करते हैं, और जो रात्रिकालीन कोई भी पाप हमसे हो जाए तो उसकी निवृत्ति के लिए हम प्रातःकालीन संध्या करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। हमारे सामने वेदों के विषय बताए, ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। अभी हम इस कार्यक्रम में ज़्यादातर विज्ञान की ही चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रथम सम्मेलन था, आध्यात्मिक सम्मेलन था। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अंत में बहन जी ने बताया कि हम भद्र कार्य करें, भद्र विचार रखें, क्योंकि वेद का उपदेश है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हम अपने कानों के द्वारा भद्र सुने, अर्थात कल्याणकारक सुने। कोई भी अभद्र वार्ता हम अपने कानों से न सुने। कोई भी अभद्र चित्र है, कोई भी अभद्र घटना है, उसको हम न देखें। हमें अच्छा देखने का और अच्छा सुनने का ही उपदेश हमारे शास्त्रों में, वेदों में मिलता है। तो इन सब की चर्चा हमने की। आचार्य जी का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने ऐसे प्रेरणादायी उपदेश के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा, ऐसे प्रवचन के द्वारा हम सब का मार्गदर्शन किया।